हाँ चलिए देखिए छठा क्वेश्चन। तो समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है। तो चौथा पद का मतलब होता है लल्ला, चौथा पद क्या है? शून्य है। तो चौथे पद का मतलब क्या है? देखो चौथे पद का मतलब है a+3d, है ना। पांचवें पद का मतलब है a+4d। बोलो। 11वें पद का मतलब है a+10d, एक कम करके। 25वां पद का मतलब है a+24d, एक कम कर देते भैया इधर। कहेंगे 15वां पद। तो 15वां पद यानी कि a15 a+14d। बोलो। 17वां पद का मतलब a+16d। अब तो समझ गए हो ना। बोलो। एक कम करके लिखा जाता है। क्या किया जाता है? एक कम करके लिखा जाता है। प्रश्न में क्या कह रहा है ना? यही कह रहा है कि समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है। अब चौथा पद यानी कि a4। तो चौथा पद क्या है भैया? शून्य है। चौथा पद क्या है? शून्य है। चौथा पद का मतलब a+3d। चौथे पद का मतलब क्या हुआ? a+3d। एक कम कर देते हैं, एक संख्या कम कर देते। यहाँ a4 है तो तुम a-3d लिखो, a5 है तो a+4d लिखो। समझ रहे हो? तो यहाँ पर हो जाएगा a+3d बराबर में 0। अब देखो यहाँ जब a बराबर निकालोगे तो ये उधर चला जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा। पक्षांतर में चिन्ह हमेशा बदल जाता है। +3d है तो उधर जाएगा तो -3d हो जाएगा भैया। इसको मान लो समीकरण नंबर क्या? 1। क्या मान लो? समीकरण नंबर 1। फिर कह रहा है, इतनी बात समझ में आई ना सबको यहां तक? अब कह रहा सिद्ध कीजिए कि समांतर श्रेणी का 25वां पद 11वें पद से, समांतर श्रेणी का 25वां पद 11वें पद का 3 गुना है। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे 11वां पद। क्या लिखोगे भैया जी? 11वां पद। क्या लिखे हो? बोलो। 11वां पद। तो समांतर श्रेणी का यहां लिखेंगे 11वां पद तो a11। क्या लिखोगे? a11। तो a11 जब लिखोगे इसका मतलब भैया a+ का है। तो बोलो a11 का मतलब 11वें पद को क्या लिखेंगे? a+10d। तो यहाँ पे लिखेंगे a+10d। अब ये बताओ कि समीकरण 1 से, कहां से? बोलो। समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 देखो जरा, ये है समीकरण 1। कितना आया है? -3d। तो अब इस a के स्थान पर क्या लिखोगे? -3d। क्या लिखोगे? -3d। क्या लिखोगे? -3d। तो यहाँ पर हो जाएगा a के स्थान पर -3d और प्लस यहाँ हो जाएगा 10d। अब यहाँ देखिए, यहाँ देखो 10d में 3d क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो 10d में जब 3d घटाओगे तो कितना बचेगा? 7d। यानी कि a11 कितना आ जाएगा? 7d। बोलो भैया कितना आ जाएगा? 7d। हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे कह रहा है कि समांतर श्रेणी का मतलब सिद्ध कीजिए कि समांतर श्रेणी का 25वां पद 11वें पद का 3 गुना है। बोलो भैया। कहना सिद्ध करो कि समांतर श्रेणी का 25वां पद। यहां लिखिएगा। अब क्या लिखोगे? अब 25वां पद। 25वां पद का मतलब a+24d। 25वां पद का मतलब a+24d। 25वां पद का मतलब a+24d। बोलो भैया। अब ये बताओ कि समीकरण 1 से, कहां से? समीकरण 1 से। तो यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से बताओ। बोलो a का मान कितना दिया है? यहाँ पर a का मान कितना दिया है? -3d।
कितना है -3d है, तो a के स्थान पर हम लिखेंगे -3d। क्या लिखोगे बोलो, a के स्थान पर लिखोगे -3d और धन में हो जाएगा 24d। अब यहाँ देखिए 24 में जब 3 घटाओगे तो कितना बचेगा 21d। कितना बचेगा 21d, तो यहाँ हो जाएगा a25, a 25वां पद। तो अब देखो बेटा यहाँ अब यहाँ पे देखिए 21d को क्या लिख सकते हैं हम, 3 सते 21d, मतलब 3 सते 21d हो जाएगा ना। मतलब 21d को हम 3 से क्या कर सकते हैं, खंड। हमसे कह रहा था कि सिद्ध करो 25वां पद 11वें पद का 3 गुना होगा। ये देख लो 3 गुना। अब ये 7d देखो किसका मान है, यहाँ 7d देखो किसका मान है, ये देखो समीकरण 2 से ये 7d 11वें पद का मान तो है। बोलो, कह रहा था कि सिद्ध करो कि 25वां पद 11वें पद से 11वां पद कितना था 7d, तो यह 11वें पद तो है 7d। देखो यहाँ समीकरण 2 में 11वां पद कितना हुआ 7d, और यहाँ कितना है 7d, 11वें पद तो है 7d। इसके आधार पर क्या लिख सकते हैं 11, क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख लो 25 बराबर 3 गुणे, यहाँ पे क्या लिखेंगे भैया, यहाँ पे क्या आ गया 11वां पद, ये 11वां पद, यहाँ लिखेंगे a11। इसका मतलब यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। समझ गए ना, तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। यही आपका क्या हो गया आंसर। ध्यान देना कि यहाँ 7d किसका मान आया है, a11 का मान। यही तो हमसे कह रहा 25वां पद 11वें पद का, ये 11वां पद ही तो है ये 7d। देखो समझ में आया ना, बोलो तो सबको समझ में आया। तो चलिए इसके बाद हम बताते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां कह रहा है कि 2 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है। ठीक, अब 2 अंकों वाली संख्याएं विचार करिए, सोचो 2 अंक कहां शुरू होता है भाई, 10 से शुरू होता है। 9 तक तो एक संख्या होती है, 10 से जो है 1 0 2 अंक, 11 12 13 सभी 2 अंक। कहां तक 2 अंक है 99 तक। भाई 100 से फिर 3 अंक चालू हो जाएगा, 100 से 3 अंक चालू हो जाएगा, हो जाएगी नहीं। तो हमको जो है यहाँ पर बोलो भैया, हमसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। कह रहा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो 3 से विभाज्य हो। 2 अंक कहां से शुरू होता है, 10 से शुरू होता है कि नहीं, बताओ 10 3 से कटेगा, 10 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 11 कटेगा नहीं, 12 कटेगा 3 चौको तो 12 कटेगा। यानी कि 3 से विभाज्य संख्याएं हमसे कह रहा है, तो 3 से विभाज्य कौन होगा, 12 से शुरू होगा। कहां से, 12 से। बोलो भैया 2 अंकों की संख्या है ना, कई अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या, तो कहां शुरू होगा 12 से। अरे 10 कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 11 कटेगा क्या, नहीं कटेगा। कौन कटेगा 12, फिर कौन कटेगा 15, फिर कौन कटेगा 18। बस हो ही गया, 2 3 तो डैश 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 है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि 2 अंकों वाली 3 से विभाज्य संख्याएं, यहाँ लिखो 2 अंकों वाली 2 अंकों वाली, बात नहीं, 2 अंकों वाली 3 से 2 से विभाज्य संख्याएं, 2 अंकों वाली 3 से विभाज्य संख्याएं, तो कौन कौन हो जाएगा भैया, एक तो हो जाएगा 12, अरे 2 अंकों वाली है ना,
कौन हो जाएगा 12। कैसे कटेगा 3 से, बोलो भाई। अब 12 के बाद क्या होगा 15, 15 के बाद क्या होगा 18, इस तरह से डैश डैश, और लास्ट 2 अंक कहां तक रहता है 99 तक, बोलो भाई। तो लास्ट 2 99 भी 3 से कटेगा ना, कटी कट जाएगी, यहां लिखो 99। समझ गए ना। अब ध्यान से देखो भैया, कह रहा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य होगी। अब 12, 15, 18 या तो सबका लिखो। अब बताओ कि 12 और 99 के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं जो 3 से कटेंगी। 12 और 99 के बीच कितनी कुल संख्याएं हैं जो 3 से क्या हो जाएंगी कटेंगी। भाई हमने 2-4 निकाला है, बाकी बीच में बहुत सारी संख्या है ना जो 3 से क्या हो जाएगी कट जाएगी, तो वही तो निकालना है, n निकालना है। क्या निकालना है n। तो कोशिश करो, बहुत कठिन सवाल नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन तो तुम लोग कक्षा 5 में पढ़े थे, है ना, कौन वाले चैप्टर में, संख्या पद्धति, है ना। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर इसको क्या कहेंगे, देखो देखो देखो, ये वाला शुरू वाले क्या कहा जाता है प्रथम पद, शुरुआत वाले क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रथम पद। क्या कहते हैं प्रथम पद। तो प्रथम पद को कैसे लिखा जाता है ए से। अरे जो सबसे पहले पढ़े उसे क्या कहेंगे प्रथम पद। प्रथम पद कितना है 12 है, तो ए बराबर हो जाएगा 12। अब क्या निकलियो भैया, अब निकालोगे सार्वांतर। क्या निकालोगे सार्वांतर। कैसे लिखा जाता है डी से। कैसे लिखा जाता है डी से। अब सार्वांतर कैसे निकालते हैं बोलो, अगले पद से पीछे वाला पद क्या कर लिया जाता है घटाया जाता है। अगले पद से पीछे वाला पद क्या किया जाता है घटाया जाता है ना। तो आगे वाले पद से पीछे वाला पद क्या किया जाता है, अरे दूसरे से पहला घटाओ, तीसरे से दूसरा घटाओ, तो हमको क्या मिलेगा सार्वांतर। क्या मिलेगा, तो यहां पर हो जाएगा तो 15 माइनस 12, तो कितना हो जाएगा बोलो 3 हो जाएगा। ये हमको क्या मिल गया सार्वांतर। क्या मिल गया सार्वांतर। अब ये लास्ट वाली संख्या क्या है, ये लास्ट वाली संख्या को हम एनवा पद कहेंगे। क्या कहेंगे एनवा पद। तो ये यहां पर देखो दिया है, यहां लिखेंगे एक मिनट। तो भैया यहाँ पे ए एन जो दिया है ना, वो दिया है कितना 99। ठीक। तो अब ये बताओ भैया सूत्र क्या होता है एनवे पद का। एनवे पद का सूत्र होता है, यहां पर ध्यान से देखो, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू में क्या होता है डी। ये फार्मूला है सूत्र। ठीक, ये एनवे पद का सूत्र है, यानी कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो यहां पर लिखेंगे ए एन का मान कितना है 99। बोलो भैया कितना है 99। एक इधर पर क्या लिखोगे 9। बोलो। अब यहां पर देखो ए का मान कितना है 12, तो एक इधर पर लिख दो 12। यहां लिखेंगे n माइनस 1 और डी का मान कितना है 3 है, यहां लिख दो 3, है ना। अब देखो ध्यान से, यहां हो जाएगा 99 बराबर 12 प्लस, अब ये 3 का इसमें क्या हो जाएगा गुणा। 3 का इसमें क्या हो जाएगा गुणा, तो 3 का इसमें गुणा करोगे तो हो जाएगा 3n और यहाँ 3 का नम 3। अब यहाँ हो जाएगा 99 बराबर 12 में जब 3 जाएगा कितना बचेगा 9। कितना बचेगा 9, यहाँ 9 और बराबर हो जाएगा 3n।
बोलो भैया। अब इधर देखो, इधर देखो, यहाँ ये 9 को किधर ले जाएंगे, इधर पक्षांतर करेंगे। क्या करेंगे, ये वाला 9, ये वाले 9 को हम इधर ले आएंगे। नहीं जानते इधर ले जाना, पक्षांतर है ये। क्या है, पक्षांतर। 9 को इधर लो, यहाँ हो जाएगा 99 और माइनस यहाँ हो जाएगा 9 और बराबर क्या बचेगा भैया, 3n। इधर क्या होगा, 3n। 99 में जब 9 घटाओ कितना बचेगा भैया, 90। यहाँ क्या हो जाएगा, 3n। जब n बराबर निकालोगे तो 90 और बटे 3, 3 1 के 3, 3 3 का 9, यानी कि n बराबर कितना होगा बोलो, 30। तो यही आपका क्या आ गया बेटा जी, आंसर। तो बोलो, तो कुल कितने, 2 अंकों से विभाज्य, 2 अंकों से, है ना, कितनी संख्या विभाज्य हो रही है, तो 2 अंकों की 30 संख्याएं जो है 3 से क्या होंगी, विभाज्य होंगी। 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, 30 संख्या, जो किससे विभाज्य है, 3 से। तो आशा है कि सभी बच्चों को समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है कि 2 और 100 के बीच सभी विषम पूर्णांक जो 3 से क्या है, विभाज्य है। यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखोगे, है ना, लिखो कि 2 और 3 से विभाज्य, 2 और 3 से विभाज्य, है ना, बोलो, सभी विषम पूर्णांक, सभी विषम पूर्णांक, सभी विषम पूर्णांक। तो सभी विषम पूर्णांक क्या हो जाए मेरे भाई, तो यहां पर हो जाएगा जो कि किससे विभाज्य होगा, बोलो, 3 से। तो 2 के बाद क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा 3, 3 के बाद क्या होगा, 9, 9 के बाद क्या होगा, 12 होगा कि नहीं होगा, बोलो, 3 से कट जाएगा ना ये, कट जाएगा। और इस तरह से कुल कितनी संख्या, लास्ट वाली संख्याएं क्या होंगी, 9 और 9 होंगी। तो कुछ इस तरह से ये संख्याएं होंगी जो 3 से क्या होंगी, बोलो, 12 कटेगी 3 से, बिल्कुल कटेगी, 3 भी कटेगी, 9 भी कटेगी और 12। 3 से जो है क्या होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए। तो 3, 9, फिर 15 आना चाहिए ना। विषम संख्याएं हमसे कह रहा है, सम संख्या नहीं। क्या कह रहा है, विषम संख्या। तो भाई ये दोनों विषम, ये तो सम हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, सम। हमें सम नहीं लेना, हमें विषम लेना है, जो 3 से कटे और विषम संख्या हो। तो विषम तो 12 तो सम हो गया भैया। यहाँ पे क्या आना चाहिए, 15। क्या आना चाहिए, बोलो, यहाँ आना चाहिए 15, क्योंकि हमको क्या लेना है बेटा जी, विषम संख्या। क्या लेना है, विषम संख्या। भाई विषम संख्या होना चाहिए जो 3 से क्या हो, विभाज्य हो। ठीक, तो यहां पर ये प्रथम संख्या हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बोलो, प्रथम संख्या। प्रथम पद लिख लो, क्या लिख लो, बोलो, प्रथम पद। क्या लिखोगे, प्रथम पद। प्रथम पद को कहे से, ए से। तो ए बराबर कितना भैया, ए बराबर है 3। तो ए किधर पर हो जाएगा, 3। और डी बराबर क्या आएगा, अगले वाले पद से पीछे वाला पद क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा 9 माइनस 3। तो 9 में से 3 चला जाए, कितना बचेगा, बोलो, 6 बचेगा। कितना बचेगा, 6, है ना। अब ये लास्ट वाला पद क्या कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा बेटा an, क्योंकि ये भी विषम ही संख्या तो है। यानी कि an बराबर कितना आ जाएगा, बोलो, 99, यानी 99। इतनी बात जो है सबको समझ में आई होगी, इतनी बात बिल्कुल सही है। ठीक, अब देखो बेटा, अब हम सूत्र जानते हैं, है ना। सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है an बराबर, क्या होता है, an बराबर a प्लस n-1 और इंटू डी। ये nवें पद का क्या होता है, बोलो, सूत्र होता है।
तो यहाँ पर देखो जरा गौर से कि ए एन का मान कितना है 99। ए एन का मान कितना है 99। तो ए एन के दर पर क्या लिखेंगे हम 99 बराबर ए का मान कितना है ए का मान 3 है। बोलो भाई ए के दर पर क्या लिखोगे 3 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान कितना है 6, यहाँ लिखेंगे 6। यहाँ हो जाएगा 99 बराबर 3 प्लस 6 का यहाँ गुणा करो तो 6n और 6 एकन्नम 6। अब यहाँ देखो बेटा यहाँ हो जाएगा 99 बराबर -6 से 3 घट जाएगा, -6 से 3 घट जाएगा। ये तो घटेगा नहीं क्योंकि इसके साथ n दिया है। तो 6 से जब 3 घटाओगे तो -3 हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा 6n। अब देखो इधर ध्यान से, तो यहाँ पर देखो इस 3 को हम इस 3 को इधर पक्षांतर करेंगे, -3 को हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 99 प्लस 3 और बराबर ये हो जाएगा यहाँ पर 6n। अब 99 3 कितना हो जाएगा 9 3 12 और 9 1 10 102 हो जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा 6n। बोलो भैया, और जब n बराबर आप निकालोगे n बराबर निकालोगे तो 102 और ये 6 कहाँ आ जाएगा बटे में, तो n बराबर कितना आ जाएगा 17, यानी 17 छंगम 102, 17 छंगम 102। भाई 6 का हम भाग करोगे तो 6 एकन्नम 6, 10 में से 6 निकाल के तब बचा 4, एक दे दोगे 42, तो 6 सते n का मान कितना आ गया 17। हमसे योग पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बोलो योग, क्या पूछ रहा है हमसे योग पूछ रहा है। अब देखो इधर ध्यान से, जो योग का फार्मूला होता है ना भैया, किसका फार्मूला योग का, किसका योग, यानी कि एस एन बराबर ये होता है n/2 और कोष्टक में a प्लस एल कहो या an कहो, समझ रहे हो, ये सूत्र होता है। किसका सूत्र है ये योग का सूत्र है। किसका सूत्र है योग का, है ना। हालांकि सूत्र ये भी इस तरह से हम लिखते हैं Sn बराबर n/2 और कोष्टक में 2a प्लस n-1 और इंटू में d, ये है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर अब देखिए l का मतलब l और an दोनों का मतलब एक ही है, समझ रहे हो कि नहीं। ये जो l है और an है दोनों का मतलब क्या है एक ही है। तो यहाँ पर an कितना दिया है 99, इसे तुम l कहो और चाहे an कहो, बात वही है। इसे l कहो चाहे an कहो तो बतिया वही है। तो इसको लिखने से कोई फायदा नहीं है, तो हम ये वाला सूत्र इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। बोलो भैया। तो अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे ध्यान से, एस एन हमें निकालना, एन का मान कितना है 17, एन का मान कितना है 17, तो एन के दर पे क्या लिखोगे 17 और बटे में 2। ए का मान कितना है, ए का मान है यहाँ पर देखिए 3, तो ए के दर पे क्या लिखोगे 3 प्लस एल का मतलब ए एन कितना दिया है 99, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 99। अब यहाँ देखो बेटा 17/2 हो जाएगा, 99 और 3 कितना हो जाएगा, बोलो बोलो 102 हो जाएगा। तो 2 पंचे 10, 2 एकन्नम 2, यानी कि यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा एस एन बराबर यहाँ 17 और गुणे 51, तो गुणा करो कितना हो जाएगा 17 एकन्नम 17 की 7, हासिल आएगा 1 और 17 पचे 85, और 85 कितना होगा 86, यानी कितना आएगा 867, कितना आएगा 867। यही आपका क्या है आंसर है, क्या है आंसर। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक, समझ रहे हो, ये हो गया, ठीक। चलिए नौवां सवाल देखिए। नौवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद
उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वांतर ज्ञात करो। हमसे क्या पूछ रहा है बोलो? हमसे पूछ रहा है सार्वांतर, कह रहा है इसका सार्वांतर ज्ञात करो। तो भैया यहाँ पे लिखोगे माना, क्या लिखोगे? यहाँ पे लिखोगे माना, है ना? क्या लिखोगे बोलो भैया? माना। यहाँ पे लिखोगे माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद मान लो कितना है? ए है। बोलो प्रथम पद क्या है? ए। तथा सार्वांतर क्या मान लो? सार्वांतर मान लो कि डी है। सार्वांतर कितना है? डी है। तो अब देखो ध्यान से देखना, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद क्या कह रहा है? 17वां पद क्या कह रहा है? 17वां पद, है ना? कह रहा है, यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार, कह रहा है 17वां पद। बोलो भैया क्या कह रहा है? 17वां पद। हमसे कह रहा है 17वां पद। क्या कह रहा है भैया? 17वां पद। फिर आगे क्या कह रहा है? उसके 10वें पद से क्या कह रहा है? 17वां पद 10वें पद से। 10वां पद का मतलब यहां लिखेंगे 10वें पद से। तो 10वें पद से कितना ज्यादा है? 7 अधिक है। 10वें पद से कितना अधिक है? 7 अधिक है। तो यहां पर हम लिखेंगे क्या? 7। क्या लिखेंगे? 7। तो अभी इसके पहले हमने आपको बताया था कि 17वां पद का मतलब यहां पर क्या होगा? 17वां पद का मतलब यहां पर a + 16d, है ना? 5वें पद का मतलब क्या होगा? a + 4d। तीसरे पद का मतलब क्या हुआ? a + 2d। कितनी बार बताए मेरे भाई? तो 17वां पद का मतलब क्या हुआ? 17वां पद का मतलब हुआ बेटा a प्लस, एक मिनट, 17वें पद का मतलब हुआ क्या हुआ? तो a + 16d, है ना? बार बार वही बात जो है बता रहे हैं। 17वां पद का मतलब a + 16d, एक कम करके लिखो। 10वें पद का मतलब a + 9d, बताए ना? एक कम करो। 10वें पद यानी कि a + 9d, 17वां पद यानी कि a + 16d। अब यहाँ क्या लिखोगे? 7 लिखोगे। क्या लिखोगे? 7 लिखोगे। दोनों तरफ से ए क्या हो गया? खत्म हो गया। ए क्या हो गया? खत्म हो गया। यहाँ क्या बचा भैया? यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा 16d। क्या बचा? 16d। 9d को इधर लाओ 9d को इधर लाओ, तो ये हो जाएगा माइनस में 9d। अब बराबर यहाँ क्या बचा? 7। अब 16d में जब 9d जाएगा तो कितना बचेगा? 7d। अब बराबर क्या बचेगा? 7। तो d बराबर क्या हो जाएगा? 7। और ये 7 चला जाएगा बटे में, ये हो जाएगी खत्म। 7 तो d बराबर कितना बचेगा? 1 बचेगा। और यही आपका क्या आया बेटा जी? आंसर आया। क्या आया? आंसर। तो बहुत ही आसान प्रश्न था, है ना? चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये 10वां प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है बोलो? ये 10वां प्रश्न है। तो देखो 10वां प्रश्न लिखा, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5। बोलो बेटा। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है। क्या लिखोगे बोलो? दिया है। क्या दिया है? प्रथम पद। क्या दिया है बेटा? प्रथम पद कितना दिया है? a बराबर 5 दिया है। बोलो अंतिम पद का मतलब an। बोलो भैया अंतिम पद कितना दिया है? an। तो अंतिम पद कितना दिया? अंतिम पद का मतलब an। an कहो चाहे
एल कहो। तो an बराबर कितना दिया है 45, तो अंतिम पद हो जाएगा 45, है ना। और यहाँ पर लिखा है और योग कितना है 400, योग कितना है भैया 400। योग को हम कैसे लिखेंगे एसएन से, बढ़िया से लिख दे, है ना, नहीं ना समझ पाओ स्टाइल से। तो एसएन बराबर कितना है 400, कितना है बोलो 400। तो हमसे पूछ क्या रहा, हमसे कह रहा पदों की संख्या, क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है पदों की संख्या, यानी कि हमसे n पूछ रहा है भैया, पदों की संख्या का मतलब n पूछ रहा है। और सार्वधातुक ज्ञात करो, यानी कि हमसे d भी पूछ रहा है। बोलो भैया, ये हमसे पदों की संख्या और सार्वधातुक पूछा जा रहा है। बोलो, तो जो जो लिखा था क्वेश्चन में उसको हमने क्या कर लिया, बोलो लिख लिया भैया, है ना। अब देखो इधर, हाँ चलो देखो भाई, यहाँ पर an बराबर कितना है 45, an बराबर कितना है 45। तो भैया पता है सूत्र कि an बराबर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू में क्या होता है d, क्या होता है d, बोलो क्या होगा d। तो यहाँ पे सूत्रवा लिख दो लाला, सूत्रवा क्या करोगे लिख दोगे, an का मान कितना दिया है 45, तो an के दर पे क्या लिखोगे 45 लिखोगे, दिया है कि नहीं दिया। अंतिम पद an बराबर 45, a का मान कितना दिया भाई 5, यहाँ लिखो 5, n का मान हमसे पूछ रहा है, n का मान हमसे पूछ रहा है। अब d का मान कितना दिया है पूछ रहा है सब है, डी का मान भी हमको पता नहीं है, तो कोई बात नहीं, बस ऐसे लिख लो जो कहते हो, ठीक। अब यहां से देखिए 5 को इधर पक्षांतर करो, इस 5 को इधर क्या करो पक्षांतर करो, तो ये हो जाएगा 45 और माइनस में यहाँ 5 और बराबर n-1 और यहाँ d हो जाएगा। 45 में जब 5 जाए कितना बचेगा 40, यहाँ n-1 और यहाँ d। इसे मान लो बेटा कि ये समीकरण नंबर 1 है, इसको क्या मानोगे आप, इसको मान लो कि ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखो एसएन बराबर कितना दिया है 400, हम एसएन वाला फार्मूला भी लगाएंगे मेरे भैया, कौन वाला एसएन बराबर, बोलो इधर देखो, तो एसएन बराबर सूत्र होता है n/2, क्या होता है n/2, कोष्टक में होता है भैया 2a प्लस n-1 और इंटू में d, ये सूत्र होता है एसएन बराबर, योग का सूत्र है ये, किसका है n पदों का योगफल है, n पदों का योगफल है। तो एसएन बराबर कितना दिया यहाँ देखो जरा, एसएन बराबर यहाँ दिया है 400, तो आप यहाँ लिख लो बेटा जी 400, एसएन के दर पे क्या लिखोगे आप 400 लिखोगे, एसएन बराबर क्या लिखोगे 400, यहाँ लिख दो 400 बराबर, n तो तुम्हें पता नहीं है, हाँ लेकिन a तो पता है, a का मान कितना है 5, तो a के दर पर लिख दो 5 धन n तो तुम्हें पता होता नहीं है ना, पता तो है लाला। समीकरण 1 देखो जरा, हाँ देखो समीकरण 1 देखो जरा, समीकरण 1 देखो जरा, समीकरण 1 में यहाँ क्या लिखा n-1d, n-1d लिखा है ना, n-1 और d, यहाँ क्या लिखा n-1 और d, इसका मान कितना है 40, कितना है 40, तो इसके स्थान पर क्या लिखोगे तुम 40, क्या लिखोगे 40। अब ध्यान से देखो बेटा इधर, यहाँ बचेगा 400 बराबर n/2, 2 पंचे 10 और धन में क्या हो जाएगा 40, अब यहाँ हो जाएगा 400, क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ हो जाएगा बेटा जी 400, क्या हो जाएगा बोलो 400, है ना, बोलो। अब यहाँ हो जाएगा n/2, अब इसको जोड़ दो कितना बनेगा ये 50, कितना बन जाएगा 50, इसको जब काटोगे तो कितनी बार जाएगा 25 बार,
यानी कि 400। अरे यार क्या लिखा है बोलो, 400 बराबर यहाँ हो जाएगा 25 n। तो जब n बराबर निकालोगे तो यहाँ हो जाएगा 400 और बटे में इधर चला जाएगा 25। तो 25 काट दो, तो 25 चौको 100। हाँ तो 4 25 16 हम 400 काट लियो भैया, 25 से भाग दे दियो। सही है भाई, 100 4 बार जाता, 25 चौको 100, यहाँ कितना है 400, तो 4 4 4 4 16 बार जाएगा, या 25 से करना 25 और 25 छंगम 1.5। ठीक समझ गए भैया। तो n का मान कितना, एक का मान तो आ गया ये वाला, n का मान कितना आ गया 16। अब हमसे पूछ रहा है d का मान, तो यहाँ पे रख दो, यहाँ n का मान रख दो, d का मान आ जाएगा। जगह की समस्या है। चलो चलो यहाँ देखते भाई, यहाँ देख रहे हैं भैया चलो तो यहाँ पर क्या लिखा मेरे भाई, यहाँ पे लिख लेना आप लोग समीकरण 1 से। कहां से, समीकरण 1 से। अब यहाँ समीकरण 1 क्या दिया भैया, 40 बराबर यहाँ है n-1 और इनटू में d। गौर से देखो, तो यहाँ है 40 बराबर n का मान कितना आया है 16, तो इस n के दर पर क्या हो जाएगा 16 - 1 और इनटू में d। अब बताओ यहाँ, चलो 40 16 में से 1 गया 15 और यहाँ d हो जाएगा, तो d बराबर कितना हो जाए भैया 40/15। सही है, कुछ गड़बड़ सड़बड़ नहीं है, तो कटेगा ये 5 तिहाई 15 और 5 अट्ठे 40, यानी डी का मान कितना आ गया भैया, डी का मान आ गया 8/3। आंसर आया बोलो 8/3। तो ये आपका सार्वंतर हो गया और ये आपका हो गया n का मान। तो यही सब आपका क्या है बेटा, आंसर है ना। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, कल फिर नए सेशन के साथ मिलेंगे, है ना। जय हिंद।